आराम से नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको आईवीएफ के थ्रू ही जाना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बार लोगों का आईवीएफ फेल हो रहा है। हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बार लोगों का आईवीएफ फेल हो रहा है। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेके कि मैम हमारा आईवीएफ फेल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले इस चीज़ को समझो। कहीं आप 3 बार करा चुके, 4 बार, 6th बार, 7th बार बस कराए जा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है प्रेगनेंसी के लिए, जो कि हमें फर्टिलिटी बेस्ड आसनास करने पड़ते हैं, जो कि आपके सपोर्ट करता है हार्मोन्स को, आपके यूट्रस लाइनिंग को थिक करता है। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी आईवीएफ के थ्रू जा चुके हैं उनको पता है आईवीएफ इज एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। साथ में बॉडी आपकी जो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। इतने सारे इंजेक्शंस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, आईवीएफ फेल होने का डर, वो सभी आपको एज अ गिफ्ट मिलता है। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं आईवीएफ करने का, तो उनको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको 4 to 6 मंथ्स एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, ताकि वो आईवीएफ जो है इतना सब कुछ झेलने के बाद वो फेल ना हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं। आज मैंने वो सारी चीज़ें डाली हुई है जो कि मैं अपनी पेड क्लासेस, जो मेरी फर्टिलिटी की पेड क्लासेस होती है उसमें मैं डालती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरी ऑनलाइन फर्टिलिटी बेस्ड योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, विच इज़ ओनली फॉर वुमेन्स, करेंटली अभी सिर्फ वुमेन्स के लिए है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 1 आवर की क्लासेस करते हैं, 45 मिनट्स प्रॉपर वी विल बी डूइंग फर्टिलिटी बेस्ड योगा क्लासेस एंड लास्ट 15 मिनट्स इज फॉर प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेस जो होता है हमारी फर्टिलिटी में बहुत बड़ा ब्लॉकर की तरह होता है। ठीक है, ब्लॉक कर देता है हमारी फर्टिलिटी को। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको आईवीएफ के थ्रू ही जाना है। ठीक है, एंड जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी ये वाले आसनास कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं मलासना में। इस तरीके से जो लोग नहीं बैठ पाते, जिनके नीज में पेन है, वो इस तरीके से, आप लोग के पास अगर कुशन है तो कुशन, मैं यहाँ पे ब्लॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, मलासना में इस तरीके से ऐसे आपका लेग्स जो है 45 डिग्री पे होगा, आपने ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब आप पुश करोगे इस तरीके से लाइक दिस। ठीक है, अपने नीज को इस तरीके से पुश करोगे, बैक शुड बी स्ट्रेट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस आसना। ठीक है, तो इस तरीके से ये मलासना क्या है, मल को त्याग करने का ही एक नेचुरल पोस्चर है। राइट, पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे, यही होता था ना। तो अब हमने क्या किया, वो इंडियन टॉयलेट छोड़ के वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम में इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम इतनी सुनने को नहीं मिलती थी। आपने सुना होगा हमारी दादी, मम्मी वगैरह, उन लोग किस टाइम में आपने ये सब चीज़ें तो नहीं सुनी होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, आप उन लोगों से ही पूछ लेना। ठीक है, कि उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम सुनी थी। ये सब प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये हमारे दिनचर्या में ऐड था, हमारे डे टू डे लाइफ में हम इस पोजीशन में बैठते थे। बट आज के टाइम में हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया और हमें इस ब्लॉक का यूज़ करना पड़ रहा है। अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात है कि हम इस पोजीशन में नॉर्मली ऐसे बैठते थे। इंडियन टॉयलेट कैसे यूज़ करते थे, ऐसे ही यूज़ करते थे ना। तो इस पोजीशन में बैठना शुरू करो, बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करेगा। पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, पेल्विक एरिया ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ओवरीज में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में, इन सभी जगह पे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा। अब सोच के देखो, पहले के टाइम में ये आपको होल्ड करके रखना है। इसी पोजीशन में क्या करते थे, बैठ के कपड़े धोते थे, यही पोजीशन में बैठ के, चूल्हे पे खाना बनाते थे इसी पोजीशन में बैठ के, यही तो करते थे हम पहले के टाइम में लोग। क्यों नहीं ये सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को ऐड किया हुआ था और हमने इन चीज़ों को रिमूव कर दिया है। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो आप उसको यूज़ करना शुरू करें, डेली के 5 मिनट लगाएं और इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट बैक स्ट्रेट करके, और हम इस पोजीशन में इस तरीके से होल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आसना की तरफ, जो कि है इसका वेरिएशन ही। आप इस तरीके से, सबसे पहले आप ये मैं राइट हैंड से ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे अपने लेग को पूरा शिन बोन से एंड पीछे ले जाएंगे। ठीक है, एंड ये पुश करेंगे, दूसरा लेग पुश बाहर की तरफ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन
फॉर 10 सेकेंड्स। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। जब भी आप किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो आपका ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। 1, 2, लुक अप। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे अपने लेफ्ट साइड से, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से पूरा रोल करते हुए पीछे ले जाएंगे और अब हमारे राइट हैंड से हम अपने राइट नीज को पुश करेंगे बैक एंड वी विल लुक अप। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसना की तरफ। इसमें क्या करेंगे, आप अपने एल्बोज को अपने लेग्स के बीच में रखोगे। ठीक है, इस तरीके से नीचे रख दिया मैंने इन बिटवीन योर लेग्स। और हमारा जो दूसरा हैंड है विच इज लेफ्ट हैंड विल गो अप, वी विल ऑल्सो लुक अप इस तरीके से। एंड देन हम आएंगे मलासना में इनहेल करते हुए एंड देन इस तरीके से। ठीक है, मलासना एंड देन अगेन वी विल लुक अप। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. 2, 3, malasana again. 4, come in malasana. 5, look up, come in malasana. 6, malasana. 7, come in malasana. 8, come in malasana. 9, last malasana, and 10, and then again we will come in malasana. ठीक है, now we are going to hold this position for 5 seconds. Look up, hand up, right hand will go up and you will also look up. 1, breathing normal. 2, 3, 4, 5, yes. अब हम दूसरे हाथ को नीचे करेंगे विच इज राइट हैंड। आवर लेफ्ट हैंड विल गो अप एंड वी विल ऑल्सो लुक अप। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4 एंड 5, यस। अब हम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, मलासना में ही आएंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ करेंगे। ठीक है, और हाथ का सेम पोजीशन रहेगा और अपने नीज को ग्राउंड पे रखेंगे और पीछे अपने टोस को इस तरीके से करेंगे एंड वी विल सिट एंड लुक अप। इनहेल एंड देन अगेन वी विल कम इनटू मलासना। एक्सहेल, इनहेल, लुक अप। आप जो है अपने ये हील्स के बीच में बैठोगे, हाथ की पोजीशन सेम रहेगी। यस, एक्सहेल, पीछे पुश करेंगे जितना पुश कर पा रहे हैं। Inhale, exhale. 3, inhale, exhale. 4, inhale, exhale. 5, inhale, look up, exhale. 6, inhale, exhale. 7, inhale, exhale. 8, inhale, exhale. 9, inhale, exhale. 10। अब हम होल्ड करेंगे इस पोजीशन में इस तरीके से। 1, पुश करेंगे जितना पुश बैक कर सकते हैं अपने टेल बोन को। 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3, पुश लाइक दिस। 4, वेल डन। 5, 6, 7, ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे। 8, 9, 10। नाउ वी आर गोइंग टू टच आवर नीज टू द ग्राउंड एंड इस तरीके से अनरोल करेंगे अपने टोस को एंड वी आर गोइंग टू सिट ऑन दिस। लुक अप। 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10।
चलिए, नाउ वी विल बी डूइंग मलासना वॉक। लास्ट करते हैं हम मलासना वॉक से। इस तरीके से वी विल बी सिटिंग। नाउ वी विल बी डूइंग मलासना वॉक। इस तरीके से मैट के कॉर्नर पे आ जाएंगे और जो बिगनर्स हैं नहीं कर पाते वो अपने हाथों को ग्राउंड पे रख के इस तरीके से मलासना वॉक करेंगे, है ना। जैसे पहले के टाइम में लोग पोछा लगाते थे, सेम वही चीज़ हम पोछा लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे बैठ के ग्राउंड पे, कोई मॉव का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कर पा रहे हैं वो अपने हैंड को इंटरलॉक करके और इस तरीके से अपने पैरों से मूवमेंट करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी है जो पहले के टाइम में लोग घर पे करते थे और हमें ये योगा के फॉर्म में करना पड़ रहा है ना। तो आप एक प्रैक्टिस कर लो, शुरू कर लो कि संडे टू संडे या किसी भी एक दिन एक एक रूम से पोछा लगाना शुरू करो। घर की सफाई भी हो जाएगी और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कर पा रहे हो तो पूरे घर में एक दिन पोछा लगा डाला करो, ठीक है। धीरे धीरे करके एटलीस्ट एक रूम से शुरू करो। इससे क्या होगा, आपकी पेल्विक फ्लोर जो होगा स्ट्रेंथन होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, ये आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो लास्ट कर लेते हैं हम अपने बटरफ्लाई पोज से, सो डैट हमारे जो भी पैरों में प्रेशर पड़ा है वो सभी रिलीज हो जाए। बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी फर्टिलिटी बेस्ड योगा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी क्लास की। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इन आसनास से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं वो भी ज़रूर डालें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।